हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी पति से गुजारे भत्ते का हकदार डिक्लेयर किया है। इसे शाहबानो 2.0 कहा जा रहा है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते की मांग करने का अधिकार है। दरअसल वर्ष 2019 में पारित मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से तलाक की पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था, इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती कि सीआरपीसी की धारा मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होती, अतः तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा गुजारे भत्ते की मांग नहीं की जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू और गुजारा भत्ता कोई खैरात या भीख नहीं, यह महिलाओं का एक कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर आपको इसे पूरा समझना है तो आपको शाहबानो मामला 1986 का समझना होगा। तो बात है 1986 की। 1985 में इंदौर की एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो ने गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति मोहम्मद अहमद खान को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश में मुस्लिम समुदाय में खास करके एक बड़े वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ। अब यहां आप ये कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कहें या सरकार की अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं कहें, सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण कानून 1986 लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस कानून में प्रावधान किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि तक ही पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के हकदार है। अब आप कहेंगे सर ये इद्दत की अवधि क्या है? जिस महिला की मृत्यु हो गई, जिस महिला के पति की मृत्यु हो गई है, क्षमा चाहेंगे, इसके लिए इद्दत उसके पति की मृत्यु के बाद 4 चंद्र महीने और 10 दिन, मतलब लगभग 128 दिन होते हैं, चाहे विवाह संपन्न हुआ हो या नहीं। अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा होने पर गर्भवती है तो इद्दत तब तक चलती है जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती। हालांकि वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ के मामले में स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं के अधिकार इद्दत की अवधि के आगे भी रहते हैं। और बिल्कुल यहां जब हम बात कर रहे हैं, एक महिला के गरिमा की बातचीत है। हम मान सकते हैं हर व्यक्ति के अपने जीवन जीने के तरीके उसके धर्म के आधार पर तय होते हैं, लेकिन हमारे संविधान में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन के गरिमामय होने का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ के मामले में स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं के अधिकार इद्दत की अवधि के आगे भी रहेंगे। और हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने न केवल इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारे भत्ते के मुस्लिम महिला अधिकार को मान्यता प्रदान की, बल्कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते की मांग करने का अधिकार की पुष्टि कर दी है। ये निर्णय आने वाले समय में मुस्लिम महिलाओं के लिए समानता की बात करते हुए उन्हें तलाक के बाद गुजारे भत्ते का अधिकार प्रदान करता है। तब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं मेंस का, जिसका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के आलोक में वुमन जो राइट्स है उनको कंजर्व करने के नजरिए से सुप्रीम कोर्ट ने न केवल
सेकुलर या धर्मनिरपेक्षता की एक उदार व्याख्या की है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और मानवीय गरिमा जैसे पहलुओं को भी रेखांकित किया है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट करे इस कथन की क्या विवेचना कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं। तो ये हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, जिसे शाहबानो 2.0 कहा जा रहा है। इस निर्णय के बाद अब मुस्लिम महिलाएं पूरी तरह से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार रहेगी और उन पर सीआरपीसी की 125 की धारा लगेगी। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अब तो नए कानून आ गए तो इस सीआरपीसी की धारा क्यों कह रहे हैं? तो याद रखिएगा, नए कानून 1 जुलाई से आए हैं, इसलिए 1 जुलाई के बाद जो मामले आएंगे वो नए कानून के तहत रजिस्टर्ड होंगे, पर जो मामले पुराने हैं वो अभी भी पुराने कानून के माध्यम से ही समाप्त और हल किए जाएंगे। इसी तरीके के वीडियो के साथ हमारी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए और शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करते चलिएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।